बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। आई एम रिफा जहां एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। So as you all know that we are discussing chapter number 10 Kingdom Animalia. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is Phylum Coelenterata. आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक है वही पिछले टॉपिक की ही कंटिन्यूटी है जो कि Phylum Coelenterata पे बेस्ड है। आज भी हमने फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। आज की लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे जो है वो दो जनरेशन आपस में अल्टरनेट करती हैं, वो तमाम का तमाम प्रोसेस देखेंगे। उसके साथ ही इसी लेक्चर वीडियो में हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, और लास्ट में हम देखेंगे कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं। आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि आज के लेक्चर में हमें किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर। अगर हम बात करें, आज हमने रिप्रोडक्शन ही डिस्कस करना है। यहाँ तक जो है वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। आज जो है वो हमने इसका नेक्स्ट पॉइंट डिटेल से डिस्कस करना है दैट इज रिप्रोडक्शन। अगर हम फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अच्छा, हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। किस प्रोसेस से करता है? उस प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं और उस प्रोसेस से बनता क्या है? बड बनता है। तो होता ये है कि हाइड्रा में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें एक छोटा सा बड बनता है उसकी सरफेस पे। वो बड फिर उस सरफेस से सेपरेट होता है, तो वो बड एबिलिटी रखता है कि पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए बिल्कुल हाइड्रा की तरह, और सेम जो है वो स्ट्रक्चर वाइज हाइड्रा ही होता है। वो पेरेंटल बॉडी से बिल्कुल मिलता जुलता होता है वो बड। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने कहा कि दोनों जो है वो जनरेशन इनमें होते हैं, ए सेक्सुअल भी हो रही होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है। अब अगर मेंबर सिलेंट्रेट्स की बात करें तो वो जो है उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अल्टरनेट करती है। एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होता है उनमें रिप्रोडक्शन का। अच्छा जी, मैंने आपको हाइड्रा में बता दिया कि एक बर्ड जो है वो सेपरेट होता है पेरेंट बॉडी से, और फिर पूरे का पूरा प्रॉपर जो है वो न्यू इंडिविजुअल में डिवेलप होता है, और वो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा पेरेंट बॉडी से। क्लियर हो गया? तो अब अगर हम ओबिलिया की बात करें तो ओबिलिया जो है वो मेंबर है फाइलम सिलेंट्रेटा का। उसकी बात करें तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अब ओबिलिया में ना हम बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनमें दो जनरेशन आपस में अल्टरनेट कर रही है। एसेक्सुअल सेक्सुअल में कन्वर्ट हो गया और सेक्सुअल जो है वो दोबारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ओबिलियम में होता क्या है, रिप्रोडक्शन का आप थोड़ा सा मेथड समझें। ओबिलियम में ना स्पेशल काइंड्स ऑफ ज़्वाइड मौजूद होते हैं, और वो जो स्पेशल काइंड्स ऑफ ज़्वाइड्स मौजूद है ना उनको हम ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये ब्लास्टोस्टाइल जो है वो कन्वर्ट होंगे या गिव राइज करेंगे इंडिविजुअल ज़्वाइड्स में। अब वो जो इंडिविजुअल ज़्वाइड्स में कन्वर्ट होंगे ये ब्लास्टोस्टाइल जो कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, उन ब्लास्टोस्टाइल का इंडिविजुअल ज़्वाइड्स में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम नाम देंगे मेड्यूसा का। क्लियर है? और ये जो कन्वर्जन थी ब्लास्टोस्टाइल से इंडिविजुअल ज़्वाइड्स जिसका नाम हमने मेडूसा रखा, ये सारे का सारा ए सेक्शुअल मेथड के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर हो गया? अब हमने नेक्स्ट यहाँ से सेक्शुअल प्रोसेस देखना और इसमें मेडूसा का काम देखेंगे। अब ये जो मेडूसा है ना, ये मेडूसा वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। अब जब ये वाटर में रिलीज होगा तो वहां से ये डिवेलप करेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। अब जाहिर है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे तो वहां से गैमेट्स भी ओरिजिनेट होंगे। अब गैमेट्स में स्पर्म और एग बनेगा, जब स्पर्म और एग मिलेंगे यूनाइट करेंगे तो जाइगोट बनेगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। तो यही प्रोसेस था जिसमें ओबिलिया इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, इस रिप्रोडक्शन या फिर इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस से कॉलोनीज बनाते हैं। काफ़ी सारी कॉलोनी जो है वो फॉर्म करते हैं, तो ओबिलिया जो है वो कॉलोनी के फॉर्म में मौजूद होता है। क्लियर हो गया? अब ये नीचे पॉइंट आप देख रहे हैं, कॉलोनी इज एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ज़्वाइड दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर कॉलोनी। काफ़ी सारे ज़्वाइड्स मिलके कॉलोनी तो बनाते हैं, लेकिन वो जो कॉलोनी बनेगी उसमें हर ज़्वाइड जो है वो फंक्शन ज़रूर डिफरेंट परफॉर्म करेगा कॉलोनी में रहते हुए। क्लियर हो गया? रहते साथ हैं लेकिन फंक्शन जो है वो हर ज़्वाइड का अलग होगा। ओबिलिया वाली स्लाइड समझ आ गई? मेंबर है फाइलम सिलेंट्रेट्स का। मैं आपको एक मिनट में फिर इसको रिवाइज करवा देती हूँ। इनमें दोनों प्रोसेस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल में। इनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिनको काइंड ऑफ ज़्वाइड्स बोलते हैं, जिनको ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, जो गिव राइज करेंगे इंडिविजुअल ज़्वाइड्स में, जो उसको हम मेडूसा बोलते हैं। अब यहाँ तक ये जो मेडूसा बना, यहाँ तक एक सेक्सुअल मेथड हुआ,
लेकिन मेड्यूसा के बाद जब वो वाटर में रिलीज होगा और वहां से फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गैमेट्स जिनमें स्पर्म और एग मिलेंगे और मिलने के बाद जाइगोट बनेगा, तो ये सारे का सारा प्रोसेस सेक्शुअल मेथड से होता है। और इसके बाद होता ये है कि ओबिलिया की जो मेंबर्स हैं वो कॉलोनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं। दिस इज इट, यही था हमारी ये स्लाइड। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वहां से हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि हमने ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो किंगडम प्लांट ही डिस्कस किया था, या उसमें हमने प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस देखा था, जिसमें हमने देखा था कि स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसे गेमेटोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट हो रही थी और गेमेटोफिटिक जनरेशन कैसे स्पोरोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी जो स्पेसिफिक फाइलम सिलेंट्रेटा है, उनके कुछ मेंबर्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें ये होता है कि इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल में, और सेक्शुअल जो है वो दोबारा कन्वर्ट होती है ए सेक्शुअल में। एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और ये एनिमल्स में भी देखा जाता है। यही वजह है कि हमने इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। तो कहते हैं कि अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें सिलेंट्रेट्स की, तो उनमें ना ये फंक्शन होता है कि उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। मतलब कि उनकी लाइफ साइकिल में दो जनरेशन देखी जाती हैं। एक तो आपको पता है कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेकंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो कहते हैं कि इनमें से जो एक ज्वाइड है वो सेक्शुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करेगा और जो अदर है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से आगे जो है वो प्रोसीड करेगा। बोथ जनरेशन की बात करें तो होती है दोनों की दोनों जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड ही है। क्लियर हो गया। अब इन दो जनरेशन में होता यह है कि एक जनरेशन जो है वो फ्री लिविंग होती है। ठीक है, फ्री लिविंग पे कंसिस्ट करती है। जो सेकंड जनरेशन होती है वो अटैच्ड होती है किसी सरफेस से, जो कि इमूवेबल और सिसाइल होती है, जो कि मूव नहीं कर सकती। समझ आ गई। दो जनरेशन में से जो फर्स्ट जनरेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल जनरेशन है वो जो है वो अटैच स्टेज है। उसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो फ्री लिविंग है। ठीक है, वो मूवेबल है, वो मूव कर सकती है। तो कहते हैं कि ये वजह है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर जो मेंबर्स हम सिलेंट्रेट्स की बात करें उनमें अल्टरनेट करती है। अब हमने इस स्लाइड में कुछ कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस करनी है सिलेंट्रेट्स की, और उसमें हमने देखना है कि उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है या नहीं होता। क्लियर है। हाइड्रा की एग्जांपल आपने हम डिस्कस किया, हमने पहले भी डिस्कस की जब हमने पीछे बताया था कि जो हाइड्रा है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और बडिंग के प्रोसेस से वो जो है वो नेक्स्ट प्रोजेनी बनाते हैं। इसका मतलब जो हाइड्रा है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। यही वजह है कि हम कहते हैं कि हाइड्रा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस एब्सेंट होता है। हाइड्रा की बात करें तो ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स है, ये फ्रेश वाटर में मौजूद होता है। जब मैंने आपको फाइलम सिलेंट्रेट्स के इंट्रोडक्शन बताया था, हैबिटेट की बात की थी, मैंने वहां आपको बताया था कि जो हाइड्रा है इनका मेंबर वो फ्रेश वाटर में, इनकी जो है वो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है। अब दो किस्म की जो है वो फाइलम सिलेंट्रेट्स की आप कह सकते हैं अपेयरेंस होती है। एक पॉलिप फॉर्म होती है, दूसरी मेडूसा फॉर्म होती है। स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉलिप जो है वो सिलिंड्रिकल होता है और मेडूसा जो है वो एम्ब्रेला लाइक होता है। उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये आपको पॉइंट बताना था। ओबिलिया की बात करें तो जो ओबिलिया है वो मेरीन सिलेंट्रेट माना जाता है, क्योंकि वो मेरीन इन्वायरमेंट में होता है। और अगर इसकी बात करें तो ओबिलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमने पीछे रिसेंट डिटेल से डिस्कस भी किया कि कैसे जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडूसा बना, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद कैसे वो गैमेट्स बने, उनकी फ्यूजन से जाइगोट बना। तो दोनों जनरेशन देखी, इसका मतलब कि ओबिलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट यूरिलिया। यूरिलिया की बात करें तो इसका कॉमन नेम जेलीफिश। अगर हम इसकी बात करें तो इनका थोड़ा सा वो स्पेसिफिक डिफरेंस बता रहे हैं, वो ये कि इनमें दोनों ही स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। पोलिप फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं और मेडूसा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम जेलीफिश की बात करें तो इनमें जो पोलिप फॉर्म है ना वो रिड्यूस्ड है, लेकिन जो मेडूसा फॉर्म है वो डोमिनेंट होती है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म्स का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल डिस्कस करनी है दैट इज एक्टीनिया, जिसको हम सी एनीमोन भी बोलते हैं। इसकी डायग्राम मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में शेयर भी किया। आई होप आपके माइंड में उसका स्केच भी होगा। अब हमने सी एनीमोन की डिटेल डिस्कस करनी है। अगर हम इनकी फॉर्म की डिटेल डिस्कस करें तो कहते हैं कि वो पोलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमने पीछे देखा भी था, उनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, कहते हैं कि एंटीरोन वाला वर्ड आ गया। अब एंटीरोन वाला वर्ड आपने पीछे भी डिस्कस किया था, अगर काफी सारे बच्चों को तो पता ही होगा कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसको हम एंटीरोन बोलते हैं। तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटीरोन है, कहते हैं वो डिवाइड होती है लार्ज पार्टीशंस में। उनमें पार्टीशंस बनी होती है और जिसकी हेल्प से वो पार्टीशन होती है उसको हम मीजेंटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजेंटरीज। तो मीजेंटरीज की हेल्प से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हमें डिवीजन नजर आती है लार्ज पार्टीशंस में। क्लियर हो गया। यही छोटी मोटी डिटेल है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट इज मेड्रीपोरा। अब मेड्रीपोरा को हम कोरल्स भी बोलते हैं, पीछे भी हमने इसका कुछ पॉइंट डिस्कस किया था। कोरल्स की बात करें तो अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो कहते हैं वो हार्ड कैल्केरियस बॉडी फॉर्म रखता है, क्योंकि उनके ऊपर हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर मौजूद होता है, स्केलेटन मौजूद होता है। और वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का वो स्केलेटन बना होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन को हम कोरल्स बोलते हैं। कोरल समझ आ गई? क्यों कोरल्स बोलते हैं? क्योंकि इनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो एक तो हार्ड कल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वही स्केलेटन जो है वो लार्ज कोरल रीव्स बनाता है और इवन वो स्मॉल आइलैंड बनाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो हार्ड कल्केरियस स्ट्रक्चर है, हार्ड कल्केरियस स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, वो इवन स्मॉल आइलैंड भी बना सकते हैं, इतना वो हार्ड डिपोजिशन कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल समझ आ गई? अब नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, दैट इज पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक इंडिविजुअल में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाएं तो इस प्रोसेस को हम पोलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब कि पोलीमॉर्फिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल बन जाना। अब मैं आपके साथ रीडिंग कर लेती हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि ये सीलेंट ट्रेट्स का ही एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोसेस है ये सीलेंट ट्रेट्स में होता है। डेफिनेशन में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया वो ये कि द अक्रंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और द ज़ॉइड्स। उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को हमने ज़ॉइड्स बोला, जो कि अपेयर हो रहे हैं, अक्कर हो रहे हैं, बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को हम पोलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। समझ आ गई? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाना या जॉइड्स बन जाना, उसको पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और हमने कहा कि ये सीलेंट ट्रेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि ये सारा हो किस में रहा होता है। एग्जाम्पल जो अगर हमने पीछे अभी मेंबर डिस्कस किया, ओबीलिया, तो कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरह ओबीलिया में पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोसेस भी हो रहा होता है। दैट मीन्स कि इसमें एक ही इंडिविजुअल ओबीलिया के अंदर दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं। और वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको हमने ज़ॉइड्स बोला, वो फंक्शनली भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और स्ट्रक्चरली भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, दो ज़ॉइड्स होंगे। एक ज़ॉइड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा ओबीलिया को, और सेकंड जो ज़ॉइड होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला इंडिविजुअल या ज़ॉइड है उनको हम फीडिंग इंडिविजुअल बोलते हैं। और उसका एक और नाम गैस्ट्रोजॉइड है, जो कि एबिलिटी रखता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की। ये स्लाइड समझ आ गई? अब नेक्स्ट हमने कहना है कि दूसरे को हम गोनोजॉइड्स बोलते हैं। पहले को हमने बोला गैस्ट्रोजॉइड, मतलब कि हमने कहा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं या जॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, हमने कहा जी ओबीलिया में। अब एक जॉइड को हमने कहा जी गैस्ट्रोजॉइड, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ओबीलिया में। सेकेंड जो जॉइड है उसको गोनोजॉइड बोलते हैं, जो कि फ्री लिविंग है। हमने कहा था ना कि इसमें एक तो सेसाइल होता है, दूसरा फ्री लिविंग होता है। तो जो सेसाइल है वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कर रहा होता है और उसको गैस्ट्रोजॉइड बोलते हैं। दूसरा जो फ्री लिविंग है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उस इंडिविजुअल को हम मेड्यूसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। कहते हैं कि अब कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिनमें कॉलोनी तो बनती है, और वो कॉलोनियल फॉर्म जो है वो 5 मेंबर्स मिलके कॉलोनियल फॉर्म बनाते हैं। तो 5 डिफरेंट जॉइड्स जब कॉलोनी बनाते हैं और उस कॉलोनी में रहने के बाद हर जॉइड डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ऐसे जॉइड को हम फाइसेलिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज कोरल रीव्स। अब कोरल रीव्स हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कोरल जो है वो ही एक मेंबर है, वो भी एक मेंबर है फाइलम सिनेट्रेट्स का। उसमें होता ही है कि वो सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, उनकी स्पेशल सिक्रीशंस होती हैं, जिसके बाद उनके आउटर स्ट्रक्चर में हमें हार्ड थिकनिंग महसूस होती है, हार्ड स्केलेटन महसूस होता है, जिसको हम कैल्केरियस स्केलेटन पीछे भी बोल रहे थे। तो कोरल्स की बात करें तो वो स्पेसिफिक सिक्रीशंस करते हैं। पोलिप्स इनकी जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म होती है, स्पेशलाइज्ड। और ये जो फॉर्म है, ये जो कोरल है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है सिलेंट्रेट्स का। अब इनमें इसके अंदर जो कोरल्स के अंदर पोलिप्स का स्ट्रक्चर है वो कवर हो जाता है स्टोनी कप से, हार्डनिंग बनाता है सिक्रीशंस के बाद, हार्डनिंग कैल्केरियस स्केलेटन बनता है, उसको हम स्टोनी कप से भी बोलते हैं, जो कि उस पॉलिप्स के बाहर या कोरल्स के स्ट्रक्चर के बाहर हमें बनता हुआ नजर आता है।
फ्रॉम माउथ ऑफ द स्टोनी कप अ पॉलिप कैन पास्ड आउट। अब ऐसा माना जाता है कि लेट सपोज कि ये एक कप है और ये पॉलिप में से एक हार्डनिंग वाला कप है, आउटर कप है, उसके यहाँ जो करके ना यहाँ माउथ होता है। तो कहते हैं कि जो स्टोनी कप बना, जो सिक्रीशंस के बाद हार्ड कप बना उस पॉलिप के स्ट्रक्चर के बाहर, तो वहां से पॉलिप क्या करेगा, अपना जो माउथ है ना उस स्टोनी कप से बाहर निकाल लेते हैं। और जब मुंह बाहर रहेगा तो टेंटिकल्स जो है वो हेल्प करेंगे उनको फीडिंग में। क्लियर है। टेंटिकल्स हमने कहा कि माउथ के पास यहाँ टेंटिकल्स होते हैं जो कि बाजू के तौर पे हेल्प करते हैं। जैसे हम हाथ से खुराक अंदर लेके जाते हैं, टेंटिकल्स जो हैं वो फूड को इसी तरह अंदर मुंह में धकेलते हैं। तो ये माउथ हो गया जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्टोनी कप है उसके से बाहर पास आउट हो जाता है। तो जब इन्होंने खाना खाना होता है, ये जब इनका फीडिंग टाइम होता है, तो ये उस कैलकेरियस कप से बाहर अपना माउथ भेजते हैं। टेंटिकल्स फूड को लेके उसके उस माउथ के थ्रू से उसको इंजेक्ट करवा देती है। तो ये तब होता है जब उन्होंने फीडिंग करनी होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके इनके भी यही करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये भी कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉलोनी बनता है। अब कॉलोनी बनेगा ना तो उससे होगा क्या कि कोरल रीव्स की तरफ बात जा रही है, कोरल रीव्स बनेंगे, स्टोनी नेटवर्क बनता है, मैस बनती काफी सारे हैवी अमाउंट में। जब स्टोनी नेटवर्क बनेगा तो वो अल्टीमेटली कॉरल्स बनाएगा या कोरल रीव्स बनाएगा। इवन हमने कहा कि आइलैंड भी बन रहे थे, इतने ज्यादा मैसिव अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कहते हैं कि जो कोरल्स है ना वो मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और इवन मैसिव यही मैसिव स्ट्रक्चर जिनका हम कोरल्स बोल रहे हैं वो लिविंग प्लेस सर्व करेगी। किसके लिए सर्व करेगी? वैरायटी ऑफ सी लाइफ। तो जितनी भी सी लाइफ है ना उनके लिए ये जो कोरल्स है ना ये रहने की जगह बनाते हैं। हमने कहा कि इवन आइलैंड बन जाते हैं कोरल्स का। तो वो जो आइलैंड है वो लिविंग स्पेस के तौर पे एक्ट करते हैं कि इनके लिए वैरायटी ऑफ सी लाइफ। तो जो जितनी भी सी लाइफ है उनके लिए वो लिविंग प्लेस के तौर पे एक्ट करती है। स्टोनी मैसेज की बात करें तो उसी स्टोनी मैसेज को हम कोरल रीव्स बोलते हैं, क्योंकि वही स्टोनी मैसेज से फिर कोरल रीव्स बनते हैं। कोरल रीव्स की बात करें, अगर हम उनकी कंपोजिशन की बात करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं। मतलब अगर हमने कहा कि उनकी जो थिकनिंग है वो हार्ड होती है और उनका जो स्केलेटन है वो कल्केरियस होता है, हार्ड होता है, थिकंड होता है। तो वो किससे बना होता है? उनकी कंपोजिशन हमने डिस्कस की कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी बना होता है जिसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस किया, क्योंकि ये मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं काफ़ी सारे। तो ये जो है वो जितनी भी सी लाइफ है, जितनी भी वैरायटी है सी लाइफ को, उनको लिविंग प्लेस प्रोवाइड कर रही होती है, वहाँ वो सी लाइफ जो है वो रह रही होती है। अब हमने अक्सर देखने की कोरल रीव्स जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किस किस एरिया में कोरल रीव्स देखे गए। पहला पॉइंट इज कोस्टल वाटर्स ऑफ फ्लोरिडा। उसके बाद वेस्ट इंडीज, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड आइलैंड ऑफ कोरल सी। तो ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां हमें कोरल रीफ जो है वो देखे जाते हैं। अब लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट आर कोरल रीफ्स। एक बताना है आपने कोरल रीफ्स क्या होते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, और ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपके साथ पीछे डिटेल डिस्कस कर दी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो जिसमें हमने काफी सारी डिटेल डिस्कस की फाइलम सीलन ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन डिस्कस की इनकी डिटेल से, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस डिटेल से डिस्कस किया हमने, कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस की, पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया, कोरल रीफ्स की डिटेल हमने डिस्कस की। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर इस रिलेटेड आपने मजीद कुछ डिटेल पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। ओके देन, स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।